तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या ये संभव है कि एक मैंगो का बाग बन जाए रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है? आयताकार शेप में। हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, जो उसकी लंबाई हो वो दुगनी हो उसकी चौड़ाई से, ठीक है। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना हो उसका? 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखो हमें लेंथ भी नहीं पता उसकी, ब्रेथ भी नहीं पता। अब उसने ये तो बोल दिया लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये काफी है हमारे लिए, तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये पता करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे करना है देखो, सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन। ओके जी, अब यहाँ पे उसने ब्रेथ के बारे में बताया ना, कंपेयर किससे कर रहा है? देखो ब्रेथ से कंपेयर कर रहा है। हुज लेंथ इज ट्वाइस, जो लंबाई है वो दुगनी है किससे? उसकी ब्रेथ से। तो हमें ब्रेथ ही नहीं पता ना, तभी तो हम लंबाई को दुगना मानेंगे। तो क्या करो यहाँ पे, लेट बी ब्रेथ इज, बी माने ब्रेथ इज क्या? एक्स मान लो, ठीक है। ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया। एंड लेंथ इज, भाई लेंथ क्या हो जाएगी? जो उसकी ब्रेथ है मतलब चौड़ाई से दुगनी है, तो मतलब चौड़ाई कितनी थी इसकी? x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x, उससे दुगनी मतलब दोगुना कर दी, ठीक है जी। अब एरिया देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो? एरिया, एरिया क्या होता है बताओ? कौन सी शेप का कह रहा था वो? रेक्टेंगुलर का बोल रहा था ना। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलोगे क्या होता है? L इंटू बी होता है कि नहीं होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ था उसने? 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। लेंथ कितनी बताई हमने इसको? 2x बताई। और ब्रेथ कितनी बताई इसको हमने? x बताई, ठीक है। यहीं से इक्वेशन बनाओ, देखो 800 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? 2x को आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? x से, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, 2 इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो वो 800 को किस पे काट देगा? वो काट देगा इसको 400 पे। तो मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो गया? 400 हो गया इतना। अब देखो स्क्वायर जब इधर आएगा, स्क्वायर को जब हम इज इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो किस क्या कर देता है? वो बन जाता है रूट। तो जब इसका x मतलब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा रूट। अब 400 के स्क्वायर रूट निकालना, या तो एलसीएम करके देख लेना, नहीं तो 4 का रूट क्या होता है? 0 को भूल जाओ अभी। 4 का रूट क्या होता है? 4 का रूट 2 होता है, और 2 जीरो का रूट क्या? 1 जीरो, मतलब क्या हो गया? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और यहां पे बात खत्म, ठीक है। अब x की वैल्यू तो भैया निकाल दी हमने, बट हमें ये तो बताना था पहले कि रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना संभव है या नहीं है। असंभव तो नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन देखो ये आई थी, हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 800, ये आई थी ना। 800 को क्या करो? इधर ले आओ। 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू में 0। बन गई ना इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या जरूरी होता है कि वहां पे ax स्क्वायर मतलब स्क्वायर होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर है? 2 है, बिल्कुल है भाई, ये देखो। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसे कंपेयर कर लो, मतलब कि a बताओ, a की वैल्यू क्या है भाई? a क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे वाला, साथ वाला। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 2 है, तो जी 2 है, ठीक है। अब b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? b क्या होता है? x के साथ वाला होता है ना। अब इसमें तो x है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ठीक है। और c बोलो, c हो जाएगा आपका माइनस 800। बात खत्म, ठीक है ना। ओके, अब जब तुम्हें a b c पता चल गया तो रियल रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया? हमारा d से निकालते हैं ना। d क्या होता है हमारा? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू बोलो भैया, 0 का स्क्वायर कर दीजिए ना, क्योंकि b क्या है? 0 ही तो है। 4 क्या है? 4 की जगह 4 ही रखोगे। a क्या है तुम्हारा? a है तुम्हारा 2, और c क्या है? माइनस 800, ठीक है।
इस सवाल को और भी शॉर्ट कर सकते हो, अपने दिमाग से करा करो। एक सवाल करने के ना बहुत तरीके होते हैं। देखो इसमें से ही तुम 2 को कॉमन ले लेते, ठीक है, 2 को कॉमन ले लेते, क्या बच जाता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 400 बच जाता, और 2 को इक्वल टू के उधर भेज देते, 0 के डिवाइड में जाता और वो 0 हो जाता। फिर वहां पे तुम्हारा ए की वैल्यू क्या होती है 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी 400 माइनस का, वहां से और आसान तरीके से निकलता, मतलब आसान नहीं, कैलकुलेशन कम पड़ती थोड़ी सी। तो अब यहाँ पे भी आसान तरीके से निकल जाएगा। वैसे तो भाई 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, मत लिखो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 8 8 जा 64, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 64, बात खत्म। अब डी की वैल्यू जो है वो तुम्हारी बड़ी है कि नहीं है, 0 से बड़ा है ना डी, तो मतलब क्या है रियल रूट्स होंगे। अगर रियल रूट्स होंगे तो मतलब क्या है कि इसको बनाना बिल्कुल संभव है, ठीक है। अब शॉर्ट तरीके से दिखाऊं एक बार, देखो 2 को कॉमन लिया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 400, ये तो कॉमन आ गया ना, इज इक्वल टू में 0। अब 2 को तुम उधर ले गए तो वो 0 हो गया, ए क्या हो गया तुम्हारा 1, बी क्या हो गया 0, सी क्या हो गया तुम्हारा माइनस 400। यहां से तुम डी निकाल लो, डी की जगह पे क्या रख दोगे, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, 4 की जगह 4, 2 की जगह क्या रख दोगे तुम 1, सी की जगह क्या रख दोगे तुम 400। अब 4 4 जा 16, डी की वैल्यू बड़ी है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ी है भाई 0 से, तो क्या रियल रूट्स है। ये मत बोलना जी पहले तो डी की वैल्यू 6400 आ रही थी और अब डी की वैल्यू 1600 आ रही है, तो गलत है। नहीं, वो सही है, डी की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए बस, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था।